अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये रेसिपी बनाने के बाद आप महंगी महंगी मिठाइयों को भूल जाएंगे। एकदम मुंह में घुल जाने वाला सूजी का हलवा, बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह ये हलवा हम बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मजे का लगता है। अक्सर हम जो शादियों में हलवा खाते हैं, बिल्कुल उसी हलवे की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ज्यादा मजे का लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इधर 2 कप सूजी के ले रही हूँ। सूजी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। तकरीबन 2 कप हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। टोटल हमारा 1 kg दूध इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 कप दूध शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 1 कप दूध की बलाई। जो दूध के ऊपर बलाई होती है वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे हमारा हलवा जो है वो बहुत ही मजे का बन के तैयार होता है। अब मैं 1 कप दूध की बलाई ले रही हूँ, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी थोड़ा सा बैटर जो है वो ड्राई है, इसके अंदर थोड़ा सा और दूध शामिल कर लेते हैं। दूध शामिल करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। चलिए पहले हम शीरा तैयार कर लेते हैं। इधर मैं 1.5 कप चीनी ले रही हूँ। 2 कप हमने सूजी ली है और इसके अंदर 1.5 कप हम चीनी का शामिल करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल जो मीठा होता है वो वाला मीठा हम इसके अंदर डालेंगे। तो चीनी के अंदर मैं अब शामिल कर रही हूँ 2 गिलास पानी के। चीनी को सिर्फ पानी के अंदर मेल्ट करना है, इसको पकाना नहीं है। 1 या 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 1/2 टी स्पून इलायची पाउडर और इसको दूसरे चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं। इधर मैं कढ़ाई में ले रही हूँ 1 कप देसी घी। देसी घी की जगह आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा, घी इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। इधर दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने शीरा भी रख दिया है। इसको चीनी को खूब अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। अब जो मैंने सूजी का मिक्सचर बना के रखा है वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अब 5 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। इतना पकाएंगे कि जो दूध हमने शामिल किया है वो भी खूब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और सूजी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर एक हम सीक्रेट चीज शामिल करेंगे जिससे हमारा हलवा बहुत ही मजे का तैयार होगा। साथ साथ चम्मच लगातार चलाते रहेंगे ताकि हलवा हमारे नीचे चिपके नहीं। बहुत ही मजे की ये रेसिपी है। बहुत ही खाने में भी बहुत ज्यादा मजे का लगता है। शादियों में हम अक्सर ये वाला हलवा ही खाते हैं, बहुत ही मजे का लगता है। बिल्कुल सेम वही रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मजे का लगेगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपका ये हलवा बनके कैसा तैयार हुआ है। तो लगातार इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद इसमें से जो दूध है वो भी खूब अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर दोबारा से हम दूध शामिल करेंगे। तकरीबन 1 लीटर हमारा दूध इसके अंदर जाएगा। दो कप पहले हम इसके अंदर और दूध शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें से बचा लेंगे जो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस दूध को भी खूब अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं। और दोबारा से बाकी जो 2 कप हमारा दूध बचा है वो भी शामिल कर देते हैं।
और अब इस दूध को भी खूब अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं और साथ साथ लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। इधर दूध खूब अच्छी तरह हलवे में से ड्राई हो चुका है। अब इसका सूजी का कलर चेंज होने तक इसको पका लेते हैं। उधर साथ वाले चूल्हे पे जो हमने शीरा रखा हुआ है वो भी हमारा तैयार हो चुका है। उधर से चूल्हा बंद कर देते हैं। शीरे को ज्यादा नहीं पकाना, बस सिर्फ जो चीनी है उसको पानी के अंदर मेल्ट करना है। सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। बेसन शामिल करने से हमारा हलवा जो है बहुत ही मजे का बन के तैयार होता है। बिल्कुल मक्खन की तरह, मलाई की तरह नरम और एकदम मुंह में घुल जाने वाला हलवा तैयार होता है और बहुत ही मजे का बन के तैयार होता है। तो लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। कलर भी सूजी का चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर बेसन शामिल कर देते हैं। बेसन शामिल करने से पहले फ्लेम को हम लो कर लेंगे, फिर उसके बाद हम बेसन शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर लिया। अब मैं बेसन को शामिल कर रही हूँ। अब इसको भी 10 मिनट के लिए सूजी के साथ अच्छी तरह से पका लेते हैं। इतना पकाएंगे कि बेसन का कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे इसको पकाते हुए। साथ साथ लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और आंच हमारी बिल्कुल लो होनी चाहिए। अब हमारी सूजी भी अच्छी तरह से पक चुकी है और जो हमने बेसन डाला है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके अंदर जो शीरा हमने तैयार करके रखा है वो शामिल कर देते हैं। आराम से आहिस्ता आहिस्ता से शीरा हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि शीरा हमारा बहुत ज्यादा गर्म है। अब सारा शीरा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं। 5 मिनट के अंदर अब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करते हैं, जिसमें मैं ले रही हूँ नारियल और किशमिश। 1 कप मैंने नारियल लिया है, हाफ कप मैंने किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्जी के कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हलवा भी रेडी हो चुका है। इसके रेडी होने की निशानी ये है कि इसके अंदर से घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो मजेदार सा शादियों में खाने वाला हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मजे का ये बन के तैयार होता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर के हर फर्द को बहुत ज्यादा ये पसंद आएगा। और साथ साथ मेरी वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे और मजे मजे की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो चैनल पे आप विजिट जरूर कीजिएगा। मैंने रमजान के हवाले से भी रेसिपीज इसमें चैनल में लगाई हुई हैं, तो आप जरूर जाके विजिट कीजिएगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा एक मजेदार सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।